नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेम जी का और उमेश पंडित जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के लिए आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। आज की इस रीडिंग में देखेंगे हम महादेव के संदेश, भगवान शिव के संदेश आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे हम जो है वो चैनल मैसेज देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है गाइस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। अकेले रहना दिखावे के लोगों के साथ रहने से बेहतर है, जो आपसे नफरत करते हैं लेकिन ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे महादेव का जो संदेश आपके लिए आ रहा है कि अकेले रहना ना दिखावे के लोगों के साथ रहने से बेहतर है। मुझे आप में से कई लोग ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ दिखाई दे रहे हैं ना, कि जैसे आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है, कोई भी रिश्ता हो सकता है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, लेकिन आपको अंदर से पता है कि वो सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशन रखता है, कितना नेगेटिव वो आपके लिए सोचता है, लेकिन सामने दिखाता वो ऐसे हो जैसे वो बहुत अच्छा इंसान है, आपकी बहुत केयर करता है, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना। तो आपको महादेव बोल रहे हैं कि इससे अच्छा है आप अकेले रहना चुनो। ऐसे दिखावे वाले लोगों के साथ आपको नहीं रहना है, या फिर उनको क्लियर बता देना है कि आप उनका सच जानते हो, है ना। क्योंकि जो लोग आपसे नफरत करते हैं ना, वो ऐसा ही दिखाते हैं कि जैसे वो आपसे बहुत प्यार कर रहे हो, और आपके आसपास ऐसे लोग हैं गाइस। महादेव सब देख रहे हैं, धर्म अधर्म सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए। आप में से कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि पता नहीं ईश्वर मेरी सुन रहा है या ईश्वर देख भी रहे हैं या नहीं, लोग इतना बुरा करके भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो देखिए, धर्म अधर्म सब कुछ महादेव के हाथों में है, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो आप उनको सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, वो सब कुछ देख लेंगे। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज पे भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो सही में ऐसा ही है। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों, आप में से हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको किसी चीज को लेके, किसी इंसान को लेके किसी प्रकार का भी डाउट मन में आ रहा हो, यानी आपका मन आपको सचेत कर रहा हो कि यार इस इंसान में कोई गड़बड़ है, या फिर यार ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब आपका अंतर मन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा बात है। तो और हो सकता है आप उसे इग्नोर करके चल रहे हो कि नहीं ये मेरा भ्रम है। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी अंतर आत्मा की जो आवाज है उस पर हमेशा आप भरोसा करें। क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो सही में ऐसा ही है। तो आपको उसके बारे में और सोचना चाहिए, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। आपके जीवन में कठिनाइयां आपको नष्ट करने नहीं, अपितु आपकी छिपी हुई क्षमता और शक्ति को पहचानने में आपकी मदद के लिए आती है। गाइस, यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत ऑब्स्टिकल सहे हैं। लाइफ में बहुत बड़ी परेशानियों से आप निकले हो और निकलते चले आ रहे हो, एक के बाद एक परेशानी। ऐसा लगता है कि कुछ खत्म ही नहीं होगा, इतना दर्द, इतना पेन मुझे ही क्यों मिला, है ना। तो यहाँ पे आपके जीवन में जो ये कठिनाइयां आती हैं, जो ये परेशानियां आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको खत्म करने के लिए आती हैं गाइस, क्योंकि ये आपकी छिपी हुई क्षमताओं को, आपके हिडन पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके जीवन में आती है। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जो चूजन वन है, जिनके लाइफ का पर्पस कुछ बड़ा है। तो आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचान पाओ, इसीलिए आपके लाइफ में ये सारे ऑब्स्टिकल आए हैं। जिसे विश्वास है कि एक दिन वो अपने मन चाहे लक्ष्य को पा लेगा, तो ऐसा जरूर होगा।
क्योंकि सच्चे विश्वास के साथ कुदरत की शक्तियां भी काम करती हैं। गाइस, डाउट मत कीजिए। आपकी लाइफ का अगर कोई लक्ष्य है, आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, या कोई अपनी मनचाही लाइफ को आप पाना चाहते हो, या कोई पार्टनर हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को विश्वास है कि एक दिन वो ये चीज कर लेगा, वो अपने लक्ष्य को पा लेगा, तो ऐसा जरूर होगा ना। तो आपको ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है। आप आगे की लड़ाई के लिए काफी मजबूत हैं। डरिए मत, आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। आप इस लड़ाई में महादेव आपके साथ हैं। आपको बोला जा रहा है आप बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे डरना नहीं है। अगर आप किसी भी पर्सन को लेके या किसी भी तरह से आप डर रहे हो कि आगे क्या होगा ना, लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, तो आपको डरना नहीं है। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं दोस्तों, महादेव स्वयं आपके साथ है। हमेशा याद रखना कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट में, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत से ऑब्स्टिकल्स हो और आपको ऐसे लग रहा है ना कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, बस अब सब खत्म हो गया। कई लोगों का ऐसा भी है कि बस अब यहाँ सब खत्म हो चुका है, अब मेरे जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं बची है। तो याद रखिए, ये आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होना है। महादेव का ये संदेश है कि यही सब कुछ खत्म नहीं होता है, अभी आपको लाइफ में खुशियां देखनी है। आपके जीवन का एक विशेष रूप से कठिन दौर समाप्त होने वाला है। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आया है। एक ऐसा सिचुएशन जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन में चला आ रहा है और विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि जैसे इसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो। ये जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, किसी पर्सन को लेके हो सकती हैं, स्पेल को लेके हो सकती हैं, कि बार बार आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार आप पे साइकिक चीजें कर देता है और आप फिर से अपने लाइफ में स्टक हो जाते हो। तो जिस ऐसी सिचुएशन से जहां आप लड़ रहे हो काफी लंबे समय से, वो दौर अब खत्म हो रहा है, एक चक्र कंप्लीट हो रहा है। कोई बड़ी कठिन परिस्थिति आपके लाइफ की खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपनी ही बनाई समस्याओं में पीड़ित की तरह व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को विक्टिम बताते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं ना कि घर घर जाएंगे या घर के हर सदस्य के साथ भी उनको ऐसे दिखाते हैं ना कि सब लोग उनको टॉर्चर करते हैं और वो विक्टिम है। लेकिन उनकी जो पीड़ा है, जो भी इनकी परेशानी है, वो बाहरी तौर से नहीं है, वो खुद ही अपने लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं, वो खुद अपनी ही बनाई हुई समस्याओं से पीड़ित है। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए जहर के समान है, घातक है। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। आपके आसपास या आपके घर परिवार में ऐसे लोग हैं, किसी भी तरह से उनका नेचर ऐसा हो सकता है ना, बहुत मतलब किसी सिचुएशन में जैसे आप उनको समझा रहे हो पर वो समझने को तैयार ही नहीं है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो आप उनको समझाना नहीं है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जो आपको नहीं समझ रहा है, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा, आपकी बातों को नहीं समझ रहा, उन्हें बिल्कुल भी मत समझाइए। क्योंकि समुद्र खारा होता है ना, तो उसमें अगर आप कितनी भी शक्कर मिलाओगे तो समुद्र खारा ही रहेगा। और वही चीज इन लोगों की है। ये जो लोग हैं ना, वो नहीं बदलने वाले ना आपके समझाने से। मुझे ऐसे लग रहा है ना, आप में से कई लोग रिश्ते में हो गया, जैसे आप टाइम दे रहे हो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा या समझ जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे उम्मीद लगाने से कोई फायदा नहीं है, उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखेंगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए दोस्तों। अगर आप सही हैं, आपके कर्म सही हैं और आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है ना, तो रास्ता अपने आप से निकल जाएगा। चाहे समय कैसा भी चल रहा हो, स्वयं ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। बस ये है कि आपको अपने कर्म पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैंने कोई गलत कर्म नहीं किए हैं। ईश्वर ने आपका प्रश्न सुन लिया है
और उसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। दोस्तों, आप में से अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन था यस और नो से रिलेटेड, अगर आप पूछ रहे थे ऐसा होगा या नहीं, मन में कोई भी क्वेश्चन था, तो और आप प्रार्थना कर रहे थे या आप पूछना चाहते थे किसी से, तो ईश्वर ने आपका प्रश्न सुना है और उसका उत्तर हाँ है। अगर आप किसी काम के लिए या कुछ भी किसी भी कारण से हो सकता है, आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है। बुराई के साथ शांति मत बनाओ, उसको नष्ट कर दो। आपके आसपास ऐसे बुरे लोग हैं दोस्तों कि जो बार-बार आपको किसी न किसी प्रकार से टॉर्चर किए जा रहे हैं, आपको परेशान किए जा रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं और आप हैं कि चुपचाप से बैठे हैं, रिश्तों का मान रखते हुए, अपनों का मान रखते हुए। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे जो लोगों के साथ ना आपको शांति नहीं बनानी है, क्योंकि जैसे बोला ना समुद्र खारा है तो खारा ही रहेगा। ऐसे लोगों से आप शांति बनाने निकलोगे ना तो आप खुद अशांत हो जाओगे। तो बुराई को जितना हो सके नष्ट कर दो, उतना ही अच्छा है। अगर वो आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, आपके खिलाफ कोई अफ़वाह बना रहा है, तो उसे तुरंत के तुरंत नष्ट करो, उसे तुरंत के तुरंत काटो। क्योंकि जितना आप चुप रहेंगे, लोग आप पर उतना ही वार करेंगे। अन्याय के सामने अधर्म की जड़ों को हिला देने वाली गर्जना बनो तथा धर्म के उदय का संदेश दो। देखिए, यहाँ पे भी यही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको ना बोलना है। ऐसा नहीं कि आप चुप रह के सब कुछ सहते चले जाओ, जितना भी गलत हो रहा है। कोई आपको गलत बोल रहा है कि चलो यार कहने दो, इसके कहने से मेरा क्या कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं। अगर आप एक बार ऐसे करोगे तो वो इंसान बार-बार आपके साथ गलत करेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते जो ठीक नहीं होना चाहता, लेकिन आप कोशिश करके अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। पता नहीं 2 मैसेज यहाँ पे सेम ऐसे निकल के आए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई किसी पर्सन को बहुत टाइम दे रहा हो या फिर किसी को ऐसे कि ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, या आप या तो अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को किसी बात पे समझाने की कोशिश कर रहे हो या किसी फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश कर रहे हो किसी बात पे। तो जो इंसान ठीक नहीं होना चाहता है ना, उसे ठीक आप समझा के, उसे ठीक करने की कोशिश करके आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि आप जितनी कोशिशें करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, उल्टा आपका लाइफ ही जैसे वेस्ट हो जाएगा, लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उनके साथ-साथ आपके माइंड में भी अशांति आ जाएगी। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को विक्टिम बताते हैं, ठीक होना ही नहीं चाहते हैं, ना वो रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। उनका काम बस ये है कि कैसे परेशानी बनी रहे। कोई आपके खिलाफ आपके अपनों के कान भर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है गाइस जो आपके खिलाफ आपके अपनों के कान भर रहा है। कुछ न कुछ गलत बातें आपके लिए हो रही हैं और इसीलिए आपको बार-बार बोला जा रहा है, बुराई के साथ शांति नहीं बनानी है। कहीं से कोई बात आती है, तो उसको तुरंत वेरीफ़ाई करो। सामने के सामने कि इसने कुछ मुझे बोला, सामने से बात आई, तुरंत उनको क्लियर करो, है ना? अपने लिए कुछ भी अफ़वाह मत उड़ने दो दोस्तों, और ना ही कुछ चुपचाप से सुनो। जो कुछ भी आपने खोया है, उसकी जगह कुछ ऐसा आएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है दोस्तों। आपके अपने हो सकते हैं, अच्छे रिश्ते हो सकते हैं या कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो महादेव उसकी जगह कुछ ऐसा आपको दे रहे हैं जिसकी उम्मीद भी आपको नहीं थी। लगातार प्रयास करते हुए निराश नहीं होना है, कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। अगर एफर्ट्स लगाते-लगाते थक गए और सोच रहे हो कि अब मैं हार गया हूँ, अब और नहीं, बस सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। अब आपको निराश नहीं होना है क्योंकि होप बाकी है अभी। क्योंकि कभी-कभी ना गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है, वैसे आखिरी प्रयास भी आपके लिए बहुत से रिज़ल्ट सामने लेके आ सकता है। आप एक ऐसे करियर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको वह आनंद और समृद्धि प्रदान करेगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं और जिसके आप हकदार हैं। यहाँ करियर मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, आप में से कई लोगों के लिए ऐसा संदेश है कि आपके करियर की नई शुरुआत हो रही है।
और ये आपको बहुत ही जैसे एक तो कहूँगी आपको स्टेबिलिटी देगा और ये करियर ऐसा रहेगा ना कि जिसको आप एन्जॉय करोगे। आपको वो आनंद भी देगा और समृद्धि भी देगा, पैसा भी आएगा और वहाँ काम करने का भी आपका मन करेगा। ये जॉब हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, लेकिन आपके नए करियर की शुरुआत हो रही है। मतलब आपके इच्छा अनुसार जैसा करियर आप चाहते हो वैसा करियर आपका बन रहा है। यदि आप स्वयं से नहीं आ रहे हैं तो आपकी जीत निश्चित है। स्वयं से नहीं हारना है दोस्तों, अपने ट्रस्ट को बना के रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, अपने कर्मों पे विश्वास रखना है। तो कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो आपको हरा दे। प्रार्थना की शक्ति को कभी कम मत समझो, एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। दोस्तों, आप में से कई लोग जैसे प्रार्थना कर रहे हैं और कई लोग ऐसा भी हैं कि प्रार्थना से क्या ही हो जाएगा, अब तक कुछ चेंज नहीं हुआ तो प्रार्थना करने से क्या बदल जाएगा। तो इसको कम नहीं आंकना है, एक छोटी-सी प्रार्थना आपके पूरे जीवन को बदल सकती है दोस्तों। सावधान रहें कि आप अपने जहाज पे किसे बिठाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसीलिए पूरे जहाज को डुबा देंगे क्योंकि वो कप्तान नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपके साथ में जो लोग हैं उसको लेके भी कि आपको ना कि जहाज में आप या आप अपने साथ किसको ले रहे हैं? आप अपने जहाज में किसे बिठा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ना जहाज को इसीलिए डुबा देते हैं क्योंकि वो कप्तान नहीं है। तो यहाँ जेलसी की एनर्जी है दोस्तों। आपके आस-पास ऐसे लोग हैं ना जो आपसे जेलसी करते हैं, आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से। तो ऐसे लोगों को अपने साथ भी नहीं रखना है, ऐसे लोगों को अपनी प्लानिंग, अपने आइडियाज़, अपनी खुशियाँ कुछ भी शेयर नहीं करनी है क्योंकि वो जेलसी के चलते आपकी लाइफ पर अटैक कर सकते हैं। आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के एफर्ट्स डाल सकते हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज की शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन मैसेजेस में आपको भी कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।